तो पिछले एपिसोड में जियांग चियांजू के साथ वाले एल्डर सु जिंगान और मुजाओ को मारने वाले थे, लेकिन तभी उसी वक्त सिंगजुन भी वहां पर आ गया था और अब उसे यहाँ पर देखते ही ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच इनकी नजर उसके पास वाले डेड सोल ड्वेलिंग के ऊपर जाती है, जिसे देख अब इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर इनमें से एक एल्डर कहने लगता है यह तो एल्डर जियांग का मर्डर वेपन है। और अब इनको सिंगजुन के असली आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल जाती है, जिसके बाद सिंगजुन भी अपने असली रूप में आ जाता है। और फिर ये सभी लोग अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर सिंगजुन सु जिंगान और मुजाओ से उनके कंडीशन के बारे में पूछता है। लेकिन इस पर सु जिंगान उससे कहता है कि तुम हमारे बारे में चिंता मत करो और तुम तुरंत ही अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर ये सभी एल्डर सिंगजुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर वो इनसे कहने लगते हैं कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ एक एल्डर सिंगजुन से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़े मूर्ख हो, क्योंकि तुम अकेले ही 7 स्टार वैली में आ गए हो। तभी एक दूसरा एल्डर कहने लगता है कि केवल सु जिंगान और मुजाओ को मारना ही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन अगर इनके साथ हमने सिंगजुन को भी मार दिया तब इसके लिए एल्डर जियांग हमें बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। लेकिन अब इस बात को सुनकर सिंगजुन को इसके ऊपर हंसी आ रही थी और फिर सु जिंगान भी सिंगजुन को बचाने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से मीतियान माउंटेन के अंदर से कोई पावर निकलकर बाहर आती है और फिर वो केवल एक झटके में इनमें से 2 एल्डर को मार भी देती है। अब इसके वजह से यहाँ पर बाकी बचे हुए 2 एल्डर सिंगजुन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था कि सिंगजुन मीतियान माउंटेन को अपने कंट्रोल में कर चुका है। लेकिन इसके बारे में पता चलने पर सु जिंगान और मुजाओ काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सिंगजुन इन दोनों एल्डर से कहता है कि इस वक्त तुम जिस कंडीशन में हो, क्या इस कंडीशन में तुम मेरा सामना कर पाओगे? तब इस पर ये दोनों सिंगजुन से कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने पावर के ऊपर इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एल्डर जियांग ने केवल एक बार अपने पावर का यूज कर दिया तब उसके बाद तुम्हें मौत से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इनके इस बात को सुनकर सिंगजुन को हंसी आने लगती है और फिर वो इनसे कहता है बड़े अफसोस की बात है कि मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया है। अब इसके बारे में सुनते ही ये दोनों एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं और इनको सिंगजुन के इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा था। लेकिन तभी इसी वक्त फुगुजू भी अपने 2 एल्डर के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद सिंगजुन फुगुजू से कहता है कि मैं इस मैटर के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इन दोनों को हमें यहीं पर मार देना चाहिए। और सिंगजुन इसकी जिम्मेदारी फुगुजू के ऊपर छोड़ देता है। अब इसके बारे में सुनते ही उन दोनों एल्डर की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि अब इनकी जान कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी अचानक से इनमें से एक एल्डर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर वो सिंगजुन से कहता है मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन हमने मीतियान माउंटेन में अंदर आने से पहले सिटी में मौजूद हर एक ऑफिशियल को अपने आदमी से चेंज कर दिया था, इसीलिए अगर हम यहाँ पर मारे गए उसके बाद इस 7 स्टार वैली को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इसके बारे में पता चलने पर सु जिंगान और मुजाओ काफी हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन एल्डर के इस बात के ऊपर हंस रहा था, जिसे देख एल्डर हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम किस बात के ऊपर हंस रहे हो? तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है तुमने अभी कहा कि तुम्हारे आदमी पूरे 7 स्टार वैली में फैले हुए हैं, लेकिन क्या तुमने अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि फुगुजू के अलावा अभी यहाँ पर कोई नहीं आया है? अब इसके बारे में पता चलने पर इन दोनों एल्डर की हालत और भी खराब हो जाती है, जिसके कुछ देर के बाद वुजिंग और बाकी लोग भी अब यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देख अब ये दोनों एल्डर काफी परेशान हो गए थे और इनको ऐसा लगने लगा था कि शायद इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन तभी इसी बीच ये लोग वुजिंग को भी पहचान जाते हैं और इसी के साथ इनको यह भी पता चलता है कि उसके पीछे वाली आर्मी असल में जिंगतियान आर्मी है और इसीलिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब इस पर सिंगजुन इन दोनों एल्डर से कहता है कि सु जिंगान जब मदद मांगने के लिए मेरे पास में आया था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम सभी जियांग चियांजू की मदद से 7 स्टार वैली के पावर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर आने से पहले ही इसके बारे में पूरा प्लान बना लिया था। इसके बाद सिंगजुन इनसे बताने लगता है कि वुजिंग को मैंने तुम्हारे लोगों को खत्म करने का जिम्मेदारी दिया था, इसी तरह से मैंने सीनियर लिन टियानचोंग से पूरे 36 स्टेट में शांति बनाए रखने के लिए कहा था, जबकि एल्डर मो और मिस्किन की जिम्मेदारी 7 स्टार वैली को स्टेबलाइज रखने की थी। इसी के साथ सिंगजुन यह भी रिवील करता है कि असल में वो यहाँ पर इनका ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि इस तरीके से वो सभी अपने अपने प्लान में कामयाब हो सकें और इस तरह से पूरे 7 स्टार वैली में शांति को बनाया जा सके। अब इसके बारे में जानकर इन दोनों एल्डर का होश पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि इनका प्लान इतने बुरे तरीके से
फेल होगा। इसीलिए अब ये दोनों तुरंत ही सिंगजुन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं ताकि इस तरीके से वो अपनी जान को बचा सकें। इसके बाद इनमें से एक एल्डर सिंगजुन से कहने लगता है कि यह सब जियांग चियांजू के वजह से ही हुआ था और आखिरकार हम भी उसके बातों में आ गए थे, क्योंकि उसके कल्टीवेशन के यिन यांग रिल्म में चले जाने के बाद उसकी पावर काफी बढ़ गई थी, जिसके वजह से हमें मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। इसीलिए अब ये दोनों सिंगजुन और फुगुजू के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं और फिर वो इनसे कहते हैं उम्मीद है कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि फुगुजू को अब इनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और इसीलिए वो इन दोनों को मार देने के लिए कहता है। अब इसके बारे में सुनते ही ये दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह देख सिंगजुन कहता है कि अब यहाँ से बच पाना नामुमकिन है और इसके बाद वुजिंग अपने पावर का यूज करके इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से ये दोनों भी यहीं पर मारे जाते हैं। यह देख फुगुजू कहता है कि फाइनली अब सब कुछ खत्म हो गया और इसके बाद अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम 7 स्टार वैली के सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी इनमें से एक आदमी कहता है मैंने सुना कि मास्टर फुगुजू 9 कोल पैलेस के गुलामी को छोड़ना चाहते हैं, जिस बात के वजह से वह काफी खुश हो रहा था और फिर कहता है कि इस बात के लिए मैं उनके सपोर्ट में हूँ। तब इसके बारे में पता चलने पर उसके साथ वाली लेडी भी काफी खुश हो जाती है और फिर कहती है कि हमारा 7 स्टार वैली भी 7 बड़े सेक्ट में से एक है, इसीलिए अब इसे 9 कोल्ड पैलेस की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन अभी भी मिथियान पैलेस के अंदर था, जहाँ पर वो अकेले ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। अब इसके कुछ देर के बाद वो कल्टीवेशन करते हुए ही अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के ब्लड वाले लेक की पूरी एनर्जी अब उसके बॉडी में जाने लगी थी और इसे देख सिंगजुन कहता है कि अब यिन यांग की 5 लेवल कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद वो बड़े ही खतरनाक तरीके से ब्लड पूल के पूरे एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके बॉडी के चारों तरफ कोई बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट होने लगी थी और फिर सिंगजुन कहता है कि मैं इसे सोखने के बाद यिन यांग रिल्म के 6th लेवल में चला जाऊंगा और अब इसके केवल कुछ देर के बाद ही वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।